Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our video, I am going to discuss in the section of English language and pedagogy the topic of method of teaching. क्या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको टीच करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस होने चाहिए, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी हम यूज़ करें, कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करें, कौन कौन से अप्रोच यूज़ करें। आइए आज की वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश पेडागॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत ही हम पेडागॉजी पढ़ते हैं। पेडागॉजी वर्ड पे हमने डिटेल चर्चा कर रखी है। अब आपको समझना है क्या, व्हाट इज़ द मेथड्स, व्हाट इज़ द अप्रोच वी पुट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या वो कौन कौन से अप्रोचेस हैं, वो कौन कौन सी विधियाँ हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं, क्या इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागॉजी को समझ सकते हैं। इस बात को समझने का हम प्रयास करें। जो हमारे सामने सबसे जो पहला, जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन सा है, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड हम क्या सीखते हैं कि हमें कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल। ये हमारे माइंड में तुरंत क्या एट्रप्टली तुरंत ही कर लिया, क्योंकि इसके लिए हमें टाइम नहीं लगा। तो सबसे पहले आप समझेंगे क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन के अंतर्गत आपको ये समझना होगा कि ग्रामर की हेल्प से, मतलब जो हिंदी है उसकी हेल्प से हम इंग्लिश को सीखने का प्रयास करते हैं। आइए इस बात को समझें। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, क्या जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी। दूसरा क्या, ये क्लासिकल है, क्योंकि जो सबसे ओल्डेस्ट होगा वही क्लासिकल भी होगा, वही ट्रेडिशनल भी होगा। क्योंकि जो सबसे पुराना है, मोस्ट ओल्डेस्ट बिकम मोस्ट क्लासिकल एंड मोस्ट ट्रेडिशनल। तो आइए दो बातें हमने समझ लिया। क्या ये जो हमारी मदर टंग है ना, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, उसका ये एक्टिव यूज़ करता है। क्या, जैसे हमारी जो मदर टंग है, कोई बच्चा अगर हिंदी जानता है तो उसे हम हिंदी की मदद से इंग्लिश भाषा सिखा लेंगे। इस बात पे जोर देता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर वहीं मैं बात करूं, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है, टारगेट। इसका जो टारगेटेड लैंग्वेज क्या है वो है इंग्लिश। और ये निगलेक्ट किसको करता है, निगलेक्ट स्पीकिंग करता है। आपने जनरली सुना होगा कि जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारी ग्रामर तो अच्छी, बट हम बोल नहीं पाते। क्या, हमारी ग्रामर तो बहुत अच्छी है। अगर आप कहोगे मैं सेंटेंस लिख सकता हूँ, मैं पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में बता सकता हूँ, पूरे टेंस को समझा सकता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझा सकता हूँ, बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ जाती है, क्योंकि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो निगलेक्ट कर देता है कि इसको स्पीकिंग को निगलेक्ट कर जाता है, और फोकस किस पे करता है, रीडिंग पे, आपके पढ़ने पे फोकस करता है, आपके राइटिंग पे फोकस करता है, आपके वोकैब की एक्यूरेसी पे फोकस करता है, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस करता है। तो इसमें लैग क्या हो जाती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी खराब हो जाती है। जो आप दो बातें मैंने अभी बताई कि जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं उनके सामने समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि वो बोल नहीं पाते हैं। दूसरा, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या उच्चारण गलत हो जाता है। तो इस बात को हम यहाँ पे समझ पाए। अब मैं दूसरे मेथड की अगर बात करूँ, तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसी के जस्ट अपोजिट में आया, वो है डायरेक्ट मेथड। क्या, वो है डायरेक्ट मेथड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी क्या करते हैं, उन्हें सेट ऑफ रूल्स नहीं पता, उन्हें सिंटैक्स नहीं पता, उन्हें सेमेंटिक्स नहीं पता, उन्हें फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं पता, बट वो बोल लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली, जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, वो डायरेक्टली सेंटेंस को बोलते हैं। क्या, ये नेचुरल रिफॉर्म है। जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या, नेचुरल रिफॉर्म्ड है, नेचुरली ये रिफॉर्म्ड है। जैसे सहसा उनके मन में ये भाव होता है कि दिस इज पेन एंड आई यूज टू राइट इट, ये पेन है, इससे मैं लिखता हूँ। वो ट्रांसलेट की प्रोसेसर पे नहीं जाते हैं। और ये जस्ट अपोजिट क्या है, अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या, अपोजिट है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। तो दूसरी बात आप समझ पा रहे हो कि ये दो बातें मैंने भी आपको बताई कि ये नेचुरल रिफॉर्म्ड है। दूसरा क्या है, अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। जो तीसरी बात यहाँ पे है, मदर टंग को यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है। क्या, मदर टंग को डिस्करेज किया जाता है। इसीलिए कई जो स्पोकन वाली इंस्टीट्यूशन है वो क्या कहती हैं कि यू हैव टू लीव द हिंदी लैंग्वेज, यू हैव टू, जैसे हम क्या कहते हैं कि हमें जो बच्चा जो भी घर से ले आ रहा है उसे हम यूज़ करेंगे उसको दूसरी लैंग्वेज सिखाने में। बट जो डायरेक्ट मेथड कहता है नहीं, आप डायरेक्टली ही इंग्लिश को सीख जाओ, आप डायरेक्टली फ्रेंच को सीख जाओ, डायरेक्टली आप चाइनीज़ को सीख जाओ। ऐसी बात करने वाला मेथड कौन सा है, वो मेथड है
डायरेक्ट मेथड। बट यहाँ पे अटेंशन किस पे दिया जाता है? अटेंशन दिया जाता है स्पीकिंग राइटिंग पे। आप जानते होंगे स्पीकिंग और राइटिंग सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में जो स्पीकिंग की कला होती है, जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग होती है, वो बहुत फ्लुएंट होती है, बहुत फ्लुएंटली वो बोलते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सेट ऑफ ग्रामर रूल्स का कोई बर्डन उनके ऊपर नहीं होता। जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो ग्रामर रूल्स के बाउंडेशन में बच्चों को बांध देता है। जब बच्चे हमारे ग्रामर रूल्स के बाउंडेशन में बच जाते हैं तो उनके सामने समस्या ये आ जाती है कि वो ट्रांसलेशन करने लगते हैं। वहीं डायरेक्ट जो मेथड है वो सीधा फोकस किस पे करता है? स्पीकिंग और राइटिंग पे। और जो इसमें ये जो मेथड है वो इनडायरेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स को हम यूज़ करते हैं लर्निंग टूल्स की तौर पे, ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और एक्शंस को यूज़ करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो विद्यार्थी है, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का मैं डिफरेंस आज समझा रहा हूँ, उन दोनों मेथड से आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आसानी समझ चुके होंगे और वहीं डायरेक्ट मेथड को आप समझ चुके होंगे। ये जाता है क्या? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट क्योर। क्या? कंक्रीट का मतलब ये है कि जो आप सेट ऑफ रूल्स को समझते हो उसके बजाय ये अब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं। तो यहाँ बात आपने समझी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। उसके बाद आप जस्ट अपोजिट में आया डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड आया। उसने क्या कहा कि ये जो मेथड था वो क्या हुआ? डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था। ये जो डायरेक्ट वेस्ट का मेथड आया ये अगेंस्ट था किसके? ये अगेंस्ट था डायरेक्ट मेथड की। और इसमें यूज़ किया मदर टंग को। कहा कि भाई साहब जो आपने, डॉक्टर वेस्ट साहब है, उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आपने ये डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है इसमें आपने निगलेक्ट कर दिया किसका? आपने निगलेक्ट कर दिया एल का, आपने डब्ल्यू का निगलेक्ट कर दिया, आपने लिसनिंग को तो निगलेक्ट ही कर दिया, आपने सिर्फ स्पीकिंग और राइटिंग पे फोकस किया और स्पीकिंग पे भी ज़्यादा आपने फोकस कर लिया तो आपने निगलेक्ट कर दिया एल का। डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या कहता है कि आप फोकस करो आप लिसनिंग पे, आप स्पीकिंग पे, आप राइटिंग पे। तो आपने अभी तक 3 मेथड को देखा। पहला क्या था आपका? पहला था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा था डायरेक्ट मेथड, तीसरा था डॉक्टर वेस्ट मेथड। अगर मैं चौथे मेथड की बात करूं, चौथा जो मेथड हमारा है मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि वाइल टीचिंग टीचर यूज बोथ लैंग्वेजेस। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का क्या होता है कि मदर टंग हेल्प करती है। क्या? मदर टंग आपकी हेल्प करेगी किसको? टारगेटेड लैंग्वेज को पाने में। जैसे आपका लैंग्वेज, जैसे आपने समझा ये आपकी हिंदी हो गई, जो हिंदी है वो आपकी मदर टंग हो गई। आपने टारगेट क्या कर रखा है कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न द इंग्लिश। तो इस प्रोसीजर में जो हेल्प करेगा वो आपकी ये मदर टंग करेगी। मदर टंग आपकी हेल्प करेगी और इस हेल्प के थ्रू आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इसी प्रोसेस को बाइलिंगुअल मेथड में अपनाया गया है। बट आप समझो, इट इज़ ओनली यूजेस फॉर टीचर, नॉट फॉर द स्टूडेंट। बाइलिंगुअल मेथड का जो यूज़ है वो टीचर के लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ सैंडविच, तो अभी मैं सैंडविच टेक्निक की बात आगे वाले मेथड में करूँगा, जिसे हम ऑडियोलिंगुअल मेथड कहते हैं। ऑडियोलिंगुअल मेथड में आपको मैं बताऊँगा। अभी आप समझें कि जो हमारा, जैसे आपने समझा सैंडविच आप सभी लोग खाते हैं, 2 स्लाइस हो गए, उसके बीच में हमारी हिंदी हो गई। तो हमारा जो हेल्प करेगी वो किसी हमारी लैंग्वेज को सीखने में ये हेल्प करेगी। तो अभी हमने समझा क्या? हमने 4 मेथड को समझा। जो सबसे पहला मेथड हमारा था वो था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा था डायरेक्ट मेथड, तीसरा था हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड, जो चौथा था वो बाइलिंगुअल मेथड है। चलिए अब बात करते हैं ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में। ऑडियोलिंगुअल मेथड का क्या मतलब होता है? जो हम ऑडियो को लैंग्वेज से सीखते हैं उसे हम ऑडियोलिंगुअल मेथड कहते हैं। ये जो बेसिकली फोकस क्या करता है? पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस, ड्रिल प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। क्या? ये ड्रिल के थ्रू ही हम कोई लिमिटेड लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसी ही बात मानता है। और एबिलिटी टू एक्सप्रेस द लिमिटेड सेट ऑफ फ्रेज दे हैव प्रैक्टिस। आप में क्षमता सिर्फ उतने ही फ्रेजेस की होगी जिसकी आपने प्रैक्टिस करा होगा। बट इसमें अच्छाई एक ये है कि ये चारों स्किल पे इक्वली फोकस करता है। क्या? जो हमारी लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है। तो ऑडियोलिंगुअल मेथड में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है? ये हमारे चारों स्किल पे फोकस करता है। अब अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, जिसे हम कहते हैं CLT। तो CLT जो होता है, क्या होता है? वो मानता है कि लैंग्वेज कैन बी एक्वायर नेचुरली, और ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज कम्युनिकेशन, मैंने बताया कि कम्युनिकेशन medium English language is used for the communication, and communication can be
यू बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी, और इस बात को सोशली एक्सेप्टेड भी है। इस लैंग्वेज की अगर मैं खास बात करूं तो क्या है, ये सोशली एक्सेप्टेड है। तो अगर मैंने बात की ऑडियो लिंगुअल मेथड की, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की, तो CLT की बात की। अब मैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चरल अप्रोच की, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है क्या, ये अल्टरनेट है क्या, अल्टरनेटिव ऑफ डायरेक्ट मेथड, अल्टरनेटिव ऑफ डायरेक्ट मेथड है। इसमें पहली बात आपने समझी, ये साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ क्या करता है, ये साइंटिफिक सिलेक्शन करता है और ग्रेडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर पैटर्न्स ऑफ अ सेंटेंस एंड वोकेबलरी। तो इसमें आपको क्या समझना है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच है या मेथड है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी का, वो क्या है, अल्टरनेट है क्या डायरेक्ट मेथड का, अल्टरनेट है डायरेक्ट मेथड का ऑफ टीचिंग। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ क्या ये साइंटिफिक भी है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ किसका, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न एंड सेंटेंस एंड वोकैबुलरी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो सिचुएशनल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है, को एग्जिस्टेड विद द ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्या आपकी जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो सिचुएशन पे भी आधारित है, इस बात को वो सपोर्ट करता है। अब अगर मैं लास्ट में बात करता हूँ, जो लास्ट हमारा अप्रोच होता है, लास्ट क्या है, वो है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग। इसे दिया है ट्रेसे ट्रेलने एंड स्टीफन क्रेसमैन ने। वो मानते हैं कि जो सेकंड हमारी लैंग्वेज है, जिसे हम टारगेटेड लैंग्वेज कहते हैं, वो इंग्लिश हमारी है। अगर मैं उसकी बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश ये कहते हैं कि इंग्लिश कैन बी एक्वायर्ड नेचुरली। क्या, इंग्लिश कैन बी एक्वायर्ड नेचुरली। तो आइए एक सिनॉप्सिस के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसमें अच्छाई क्या है, ये पैटर्न फ्रेजिंग क्यों मेमोराइजेशन पे आधारित है। ये क्या कहता है, इसका जो फोकस, जो अच्छाई है, वो अच्छाई इस बात में है कि ये चारों स्किल पे इक्वली फोकस करता है। वहीं कम्युनिकेशन स्किल जो मेथड है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है, वो किस पे बात करता है, वो बात करता है लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड नेचुरली। क्या, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड नेचुरली, इस पे बात करता है। ये आधारित होता है एक्टिविटी पर, एक्टिविटी बेस्ड आधारित होता है, ये सोशली एक्सेप्टेड है। वहीं मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चरल अप्रोच की, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच किस बात पे मानता है कि ये अल्टरनेट है किसका, डायरेक्ट मेथड का। ये साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न एंड सेंटेंस एंड वोकैबुलरी पे बात करता है। अगर मैं बात करता हूँ स्टिमुलस, क्या स्टिमुलस अप्रोच की, स्टिमुलस अप्रोच क्या होता है, ये को एग्जिस्टेड विद द ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्या, ये को एग्जिस्ट करता है ऑडियो लिंगुअल मेथड की। अगर वहीं मैं बात करता हूँ नेचुरल टीचिंग मेथड की, जो नेचुरल टीचिंग मेथड है वो किस बात पे फोकस करता है, वो फोकस करता है कि जो सेकंड लैंग्वेज है वो कैन भी एक्वायर नेचुरली। तो आज के वीडियो में हमने ये बात समझा कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या है, उसकी खास बात क्या है। वहीं हमने समझा कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो क्या है। वहीं हमने समझा कि डॉक्टर वेस्टलैंड का जो न्यू मेथड है वो क्या है। हमने समझा बाइलिंगुअल मेथड क्या है, हमने समझा ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है। हमने ये समझा कि जो हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है CLT वो क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग है वो क्या है, इस सिचुएशनल टीचिंग है, सिचुएशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग है वो क्या है, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग है वो क्या है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।